एक जापानी आदमी बहुत रंग बिरंगे पाजामा पहने हुए एक सफेद खाली कमरे में जागता है, जिसमें कोई दरवाजा या खिड़की नहीं है और न ही कोई छत नजर आती है। जब वह दीवार के पास जाकर नजदीक से देखता है तो उसे उसमें से कुछ अजीब निकला हुआ नजर आता है, जो एक पुरुष अंग के आकार का होता है। 2-3 बार छूने के बाद वह उसकी नोक दबा देता है, जिससे सैकड़ों हंसते हुए छोटे छोटे परियों जैसे बच्चे फर्श और दीवारों से निकल आते हैं। वे कुछ सेकंड के लिए वहां रहते हैं और फिर वापस उसी तरह चले जाते हैं, लेकिन एक चीज पीछे छोड़ जाते हैं। अब उनके सारे अंग दीवार और फर्श से बाहर निकले हुए होते हैं। यह वह अवस्था है जिसे सीखना कहा जाता है। जब वह उस अजीब आकार के बटन को छूने वाली उंगली को सूंघता है तो आदमी डर के मारे चीखने लगता है और किसी मौजूद व्यक्ति से मदद की गुहार लगाता है, पर कोई फायदा नहीं होता। वह तय करता है कि वह अलग अलग बटन दबाकर देखेगा कि क्या होता है, और हर बार एक नया सामान कमरे में आता है, कभी छोटा ब्रश तो कभी बड़ी मटका। वही बटन फिर से दबाने पर उसे वही चीज मिलती है। इसी तरह वह इस सोच का परीक्षण करता है और एक बटन पर उसकी जांच से उसे एक बड़ी चॉपस्टिक का ढेर मिल जाता है। उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती जब वह चॉपस्टिक वाले बटन के बगल वाला बटन दबाता है और दीवार से एक छोटी गाड़ी निकलकर उसकी पैरों से टकराती है। दर्द के मारे चीखने के बाद जब वह दूसरा बटन दबाता है तो वह बटन बट बन जाती है, जो उसके चेहरे पर हवा छोड़ देती है। कुछ घंटों बाद आदमी ने कमरे में एक बड़ा ढेर सारी अजीब वस्तुओं का एकत्र कर लिया होता है, और जब वह गेंद दीवार पर फेंकता है तो एक बटन दब जाता है, जिससे उसे सुशी मिलती है। यह उसे खुश करता है क्योंकि उसे भूख लग रही थी, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास सोया सॉस नहीं है। वह अपने कैदियों से इसके लिए पूछता है, लेकिन हमेशा की तरह उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। इसलिए वह एक बटन को बार बार दबाता है जब तक कि उसके सामने ढेर सारी सुशी जमा नहीं हो जाती, परंतु सॉस अब भी नहीं मिलता। हार मानकर वह आदमी सुशी खाने लगता है, जो उसे बेहद स्वादिष्ट लगती है, और जब वह आखिरी टुकड़ा पूरा करता है तो वह फिर से बटन दबाता है और उसे गुस्सा आ जाता है जब एक सोया सॉस की बोतल आखिरकार दिखाई देती है। गुस्से में बोतल धकेलने के बाद वह एक अलग बटन दबाता है और उसे पुराने जमाने का 3D चश्मा मिलता है। जब वह इसे पहनता है तो वह एक बच्चे देवदूत को उसकी तरफ इशारा करते देखता है और आदमी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह नेवर अनंतिम को खोज चुका है। लेकिन जब वह विशेष बटन दबाता है तो उसे सिर्फ उलटी गिनती मिलती है और ऊपर से एक विशाल बट आता है जो उसके ऊपर सेंसर्ड छोड़ता है। कुछ घंटों बाद उसने 5 वॉल्यूम्स की एक मंगा पढ़ ली, जो उसे बेहद मनोरंजक लगती है। लेकिन जब वह छठी पाने के लिए बटन दबाता है तो उसे 7वीं मिलती है। झुंझलाकर वह दूसरे बटन दबाने की कोशिश करता है, जो उसे 8वीं और 9वीं देती है, लेकिन छठी नहीं। आखिरकार जो आखिरी बार दबाया वह उसके लिए एक महत्वपूर्ण आश्चर्य था। एक दीवार का हिस्सा खुल जाता है जो उसके पीछे एक दरवाजा छुपाता है। आदमी इस खोज का जश्न मनाता है, लेकिन उत्साह में वह यह भूल जाता है कि कौन सा बटन दरवाजा खोलता है। वह एक बटन यूं ही दबाता है और झटके में देखता है कि एक अफ्रीकी आदिवासी एक दीवार से दूसरी दीवार की ओर भागता है। अगला बटन उसके सिर पर पानी गिरा देता है। तीसरा बटन उसी का है जिसकी उसे जरूरत थी, और जैसे ही दीवार खुलती है वह इसकी तरफ भागता है। सिर्फ देखकर उसका चेहरा इसकी ओर बंद हो जाता है। उसका दूसरा प्रयास भी ऐसा ही अंत होता है, और तभी उसे एहसास होता है कि दरवाजा तब तक खुला रहता है जब तक बटन की नोक दबाई रहती है। इसलिए वह इसको करने के विभिन्न तरीकों की कोशिश करता है। सबसे पहले वह एक धावक की तरह अपने पैर से इसे दबाता है। अगली बार वह ज्यादा दूर से मक्खी मारने वाला लेकर टॉप के बटन को मारता है, यह उम्मीद में कि दूरी उसकी दौड़ने के समय को पक्का कर देगी। इनमें से कोई भी काम नहीं करता, और न ही एक कूदने वाले रस्सी या फैन से हवा मारने से। उसका अगला प्लान गाड़ी में चढ़कर का होता है और बटन दबाकर इसे धकेलता है, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद वह मान लेता है कि वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। उसे यह करना है कि बटन की नोक नीचे रखी जा सके। वह विशाल मटके को इसके ऊपर रखता है, लेकिन बटन फिर से ऊपर हो जाता है। इसलिए आदमी इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे मटके को भरकर भारी बनाना होगा। पहले वह पानी के बटन को आजमाता है, लेकिन यह बेकार है। चाहे वह कितना भी कोशिश करे पानी को कहीं और ले जाने की, वह सिर्फ उस पर ही गिरता है और कहीं नहीं। उसकी अगली कोशिश फूलदान को सुशी से भरने की होती है, लेकिन यह इतना भारी हो जाता है कि वह इसे उठा ही नहीं सकता। फूलदान की गर्दन इतनी संकरी है कि उसका हाथ उसके अंदर नहीं जा सकता। इसलिए आदमी को चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और सुशी के टुकड़ों को एक एक करके निकालता है। कुछ क्षण बाद जैसे ही उसने पर्याप्त निकाल लिया, वह मुश्किल से फूलदान को उठाने में कामयाब होता है। इसलिए वह ऐसा ही करता है और बटन के करीब ले जाता है। जब वह वहां पहुंचता है उसे फूलदान को फर्श पर रखना पड़ता है, क्योंकि वह भूल गया है कि वह कौन सा बटन था। और जब वह एक को आजमाता है, अफ्रीकी व्यक्ति बाहर आकर अनजाने में फूलदान से टकराता है, जिससे यह टूटकर 2 भागों में बंट जाता है। इससे आदमी उन्माद में चला जाता है, जो घबराकर और चिल्लाने के बीच सही बटन पाता है और इसे सुशी से ढकने लगता है। यह निश्चित रूप से भी काम नहीं करता और छोटा हिस्सा चावल के बीच से फिर भी बाहर आ जाता है। फिर आदमी बटन को टेप से ढकने की कोशिश करता है, उसके बाद टेप प्लस स्टील प्लेट से, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। हर बार दरवाजा उसके पीठ पर लगने से हुए दर्द से उबरने के लिए दर्द निवारक लेने और झपकी लेने के बाद आदमी दांत धोना चाहता है, इसलिए वह पानी के लिए बटन दबाता है। हालांकि यह गलत बटन होता है और इस बार यह छत से गिरती हुई रस्सी को प्रकट करता है। यह तुरंत उसका मूड सुधार देता है, क्योंकि यह उसे नई योजना के लिए एक विचार देता है। वह दरवाजा खोलता है, फिर रस्सी का उपयोग करके खुद को कमरे के पार झूलने और दरवाजा बंद होने से पहले पहुंचने की कोशिश करता है। यह एक अच्छा विचार है। दुख की बात है कि जब वह नकली दीवार के पीछे दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वह पाता है कि यह लॉक है। वह समय रहते वापस कमरे में लौटता है, इससे पहले कि दरवाजा बंद हो। हालांकि यह फिर भी बाहर जाते समय उसे लग जाता है और गुस्से में वह दीवार पर लात मारता है, जिससे एक बटन सक्रिय होकर कमरे के बीच में तैरती हुई चाबी प्रकट होती है। जैसा कि दरवाजे के साथ होता है, यह भी वापस चली जाती है जब बटन फिर से बाहर निकलता है। इसलिए आदमी को इसे कमरे में रखना और दरवाजा खोलना दोनों करना होता है। पहले हालांकि
उसे बटन को फिर से खोजना होता है क्योंकि वह भ्रमित होकर उसे खो चुका है। वह यह देखने के लिए कि उसका पैर दीवार पर वार करते हुए कहां पड़ा होगा, बटन चुनता है। केवल एक कुत्ता दीवार से बाहर आकर उस पर भौंकने के लिए। अगला बटन भी ऐसा ही करता है, लेकिन तीसरी कोशिश सही होती है। बटन पर नजर और एक हाथ से इंगित करते हुए वह पीछे की ओर चलता है और सुशी मछली का एक टुकड़ा लेकर दीवार पर सही बटन को चिन्हित करता है। जब वह इस पर दबाता है, हालांकि कुत्ता फिर से बाहर आ जाता है। इस बार वह बटन को जल्दी ढूंढता है और अपनी योजना के साथ आगे बढ़ता है। वह रस्सी को प्रकट करता है और उस पर झूलता है ताकि विभिन्न बटनों तक पहुंच सके, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। जब वह फर्श पर गिरता है तो वह एक प्लंजर देखता है जो उसने कई बटनों में से एक से पाया था और उसे अपने छोटे मुद्दे को हल करने का एक विचार आता है। वह प्लंजर का उपयोग करके दीवार को छू सकता है और खुद को और आगे धकेल सकता है। एक असफल कोशिश के बाद योजना सुचारू रूप से चलने लगती है और रस्सी पर झूलने और प्लंजर के साथ खुद को धकेलने के संयोजन से वह बटन चाबी को दबाता है। चाबी पकड़ता है, दरवाजा बटन को दबाता है और दरवाजा बंद होने से पहले पहुंच जाता है। वह कोई समय नहीं गवाता और तुरंत ताले में चाबी डालता है, जल्दी से उसे घुमा देता है। लेकिन जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, उसे एक अप्रिय आश्चर्य मिलता है। उसमें ऊपर की ओर एक अलग लॉक भी है जिसे खोलने के लिए 3 नंबरों की जरूरत है। आदमी बाहर की ओर दौड़ता है, दरवाजा बंद होते समय उससे टकराता है और गुस्से में वह प्लंजर को विपरीत दीवार पर फेंकता है, जिससे अफ्रीकी जनजाति का व्यक्ति रिलीज होता है। जैसे ही वह उसे चलते हुए देखता है, उसे कुछ समझ आता है। उसके माथे पर 3 संख्याएं पेंट की हुई हैं, जो संयोजन हो सकती हैं जिसकी उसे जरूरत है। दरवाजे के पीछे का समय सीमित है। आदमी रस्सी पर झूलने और कूदने की प्रक्रिया 3 बार करता है, हर बार एक नंबर डालने के लिए। तीसरी बार वह वहीं रुकता है और दरवाजा खोलता है, जो थोड़ा फंसा होता है और उसे खोलने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब वह अंत में ऐसा कर लेता है, उसके पीछे की दीवार का टुकड़ा बंद हो जाता है, उसे फंसाकर और दरवाजा खोलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं छोड़ता। हताश होकर आदमी फर्श पर बैठ जाता है और रोने लगता है। उन सभी मजेदार पलों को याद करता है जो उसने बटन से मिले वस्तुओं के साथ बिताए थे। वह भी वहां बंद था, लेकिन कम से कम उसके पास हिलने की जगह और मनोरंजन था। और अब उसे एहसास होता है कि जब वह कर सकता था, तब उसने उसकी कदर नहीं की। अचानक उसे अपने चेहरे पर बाईं दीवार से एक हवा महसूस होती है। जैसे ही वह उसे छूता है, उसे एक दरार मिलती है जो यह दर्शाती है कि यह नकली है। वह समय बर्बाद नहीं करता और पैनल को खोलकर वहां से बाहर निकल जाता है। जल्दी ही वह एक रहस्यमय गलियारे में पहुंच जाता है जो पूरी तरह से काले क्षेत्र में तैर रहा है। ऐसा लगता है कि वह अनंत काल तक बाहर निकलने की दिशा में दौड़ता रहा हो। और जब वह अंततः एक कमरे में पहुंचता है, उसके बाल लंबे हो गए हैं और उसके पजामा के रंग फीके हो गए हैं। ये कमरा भी खाली है और जिस दरवाजे का वह उपयोग करता है वह बंद हो जाता है जब वह अंदर आता है। लेकिन यहाँ शिशु देवदूतों के बजाय वयस्क देवदूत हैं जो दीवारों में गायब हो जाते हैं और केवल उनके अंग बटन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यह वह चरण है जिसे प्रैक्टिस कहा जाता है। इस बीच मेक्सिको के किसी शहर में छोटे एंटोनियो का परिवार चिंतित है क्योंकि पिता, एक पहलवान जिसे एस्कार्गो मैन के रूप में जाना जाता है, सामान्य से अधिक गुमसुम व्यवहार कर रहा है। उसकी पत्नी सोचती है कि शायद यह इस वजह से है कि अगला प्रतिद्वंद्वी उससे बहुत छोटा है। लेकिन दादाजी बताते हैं कि जो मायने रखता है वह अनुभव है, उम्र नहीं। एस्कार्गो मैन को उसकी बेटी की बहन करेन अपनी ट्रक से उठाकर ले जाती है और उसे कुश्ती रिंग के पास ले जाती है ताकि वह पहले से तैयारी कर सके, जिसमें कपड़े बदलना और वर्जिन को प्रार्थना करना शामिल है। स्कूल में एंटोनियो के सहपाठी उसे एस्कार्गो मैन पर दांव लगाने के लिए तंग कर रहे हैं, उसे कमजोर हारे हुए कह रहे हैं। जब मैच शुरू होने का समय करीब आता है, बहन करेन फिर से अपनी वैन लेती है और एंटोनियो और उनके दादाजी को एस्कार्गो मैन को एक्शन में देखने के लिए ले जाती है। करेन वहां नहीं रुकती और एंटोनियो और उनके दादाजी शो के शुरू होने से पहले अपने लिए कुछ अंतिम सीटें ढूंढ लेते हैं। पहले रिंग में जो टीम आती है वे हैं नॉर्दर्न टफ वंस, जिनमें सुपर डेमन और टकीला जो शामिल है। फिर एस्कार्गो मैन और उसका साथी सिल्वर ईगल टीम का नाम किस मी ए लॉट के नाम से आते हैं। सिल्वर ईगल अपनी टीम के लिए शुरुआत में शानदार तरीके से लड़ता है, लेकिन जल्द ही वे उस पर हावी हो जाते हैं जब नॉर्दर्न टफ वंस उसे एक के मुकाबले एक के बजाय मिलकर लड़ते हैं। वे एस्कार्गो मैन की ओर इशारे करते रहते हैं, उससे लड़ाई में शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन वह मना कर देता है जब तक कि सिल्वर ईगल एक चाल नहीं चलाता जिससे सुपर डेमन और टकीला जो एक दूसरे पर वार करते हैं, जिससे वह भाग निकलता है। एस्कार्गो मैन को भी जल्द ही मात दी जाती है, पर जैसे ही उसका प्रतिद्वंद्वी उसे कुर्सी से मारने वाला होता है, रहस्यमय कमरे में आदमी एक सदस्य बटन दबाता है और एस्कार्गो मैन को जादुई तरीके से अपनी गर्दन बढ़ाने और सिर से दोनों प्रतिद्वंद्वियों को नॉकआउट करने का कारण बनता है। कमरे में कुछ भी नहीं होता जिससे आदमी का ध्यान खींचता है, इसलिए वह वही बटन बार बार दबाते रहता है जो एस्कार्गो मैन को सिल्वर ईगल, रेफरी, एंटोनियो और यहाँ तक कि घंटी को भी नॉकआउट कर देता है। कोई परिणाम नहीं देख वह आदमी अलग अलग बटन दबाना शुरू करता है। एक से लॉस एंजल्स में एक कंसर्ट के दौरान एक मेटल बैंड के सिंगर को अपने दर्शकों के ऊपर आग फेंकने का कारण बनता है। दूसरा एक रूसी जादूगर को उसकी चाल विफल करने का कारण बनता है जब वह अपनी सहायक को गायब करने की कोशिश करता है। और तीसरा बटन चीन में एक आदमी को अपने खुद के कुत्तों पर भौंकने का कारण बनाता है। वह आदमी हार मानने ही वाला था जब उसे ऊपर से कुछ रोशनी दिखाई देती है और उसे महसूस होता है कि पिछली बार के कमरे के विपरीत यहाँ कोई छत नहीं है और वह दूर में उड़ते हुए देवदूतों को देख सकता है। वह इस बार कुछ बिल्कुल नया करने का फैसला करता है। अंग बटन दबाने के बजाय वह उनका उपयोग दीवारों पर चढ़ने के लिए करेगा। यह काम करता है और जब वह किसी बटन को अपने हाथों से पकड़ता है या अपने पैरों से उन पर कदम रखता है तो पृथ्वी पर कुछ अद्भुत होता है, जैसे फूल खिल जाते हैं या हाथी मर जाता है। जितना ऊंचा वह जाता है उतने ही जटिल परिणाम होते हैं। अब यह केवल प्रकृति तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवता और छोटी बड़ी चीजें भी शामिल हैं, जैसे टोस्टर और चांद पर उतरना। जब वह शीर्ष पर पहुंचता है तब तक उस आदमी के बाल और दाढ़ी लंबी हो चुकी होती है,
और उसे दीवार को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। अब वह भी तैर सकता है, ठीक फरिश्तों की तरह। और पिछले कमरों में प्राप्त अनुभव का उपयोग करते हुए वह भगवान की भूमिका को अपनाता है और बटन को यादृच्छिक रूप से दबाने के बजाय जानबूझकर मानवता की सबसे बड़ी सफलताओं का चयन करता है। जब वह समाप्त करता है तो उसके आसपास दीवारों की जगह पंख होते हैं और वह एक चमकते पोर्टल में प्रवेश करता है जो उसे अंतिम कमरे में ले जाता है। इस कमरे की दीवारों पर महाद्वीप है और एक बड़ा सदस्य बटन है जिसे आदमी दबाने वाला है। यह ऐसा चरण है जिसे भविष्य के रूप में जाना जाता है।